अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। आगे जाना कि आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। फिर हमें सर्वोत्तम साधन का ज्ञान मिला जो हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोच्चतम उपाय है। फिर हमने मन को शुद्ध करने के उन उपायों पर चिंतन करने का संकल्प किया जो प्रभु ने गीता में बतलाया है। फिर हमने सीखा कि मन के षट विकार क्या हैं और ये भी जाना कि इनका प्रभाव कब दृष्टिगोचर होता है। अब आगे श्लोक संख्या 13। जागृत्यपि च विद्वांसं पीडयन्ति न ते तथा अविद्वांसं यथा लोकं दया पात्रं च सर्वदा। जागृति अपि च, उसकी जागृत अवस्था तक में भी, विद्वांसम यानी ज्ञानी पुरुष, पीडयन्ति न, पीड़ा नहीं पहुंचाती, ते यानी ये, तथा इसी प्रकार, अविद्वांसम अज्ञानी पुरुष, यथा जिस प्रकार, जैसे, लोकम व्यक्ति, दया पात्रम च जो दया का अधिकारी है, सर्वदा यानी सदैव हमेशा। मन की ये अशुद्धियाँ जिस तरह से अज्ञानी व्यक्ति को जो दया का पात्र है उसको सताती हैं, उस तरह से विद्वान या ज्ञानी पुरुष को उसकी जागृतावस्था में भी वैसी पीड़ा नहीं पहुंचाती। यदि मन और उसकी सारी क्रियाएं सचमुच ही कोई समस्या होती तो उनके कारण हरेक को कष्ट ही कष्ट पहुंचता, किंतु ज्ञानी पुरुष परेशान नहीं होता, भले ही वह जागृत अवस्था में हो या उसका मन क्रियाशील हो, तब भी वह अपनी अनुभूतियों को भी प्रकट करता है और जगत में कर्म योगी बनकर रहता है। ऐसा विद्वान व्यक्ति अथवा कर्म योगी इसी जगत में रहता है और यहीं रहकर कर्म करता है, परंतु वह किसी से बंधता नहीं। हम लोगों ने शास्त्रों में राजा जनक का एक ऐसा उदाहरण पढ़ा है जो एक कर्म योगी की भांति अपना जीवन जीते, अपनी प्रजा की देखभाल करते, मगर जीते जी वो मुक्त थे, जीवन मुक्त थे। ज्ञानी पुरुष के सामने ध्यान भंग जैसी कोई स्थिति ही नहीं होती। क्रोध, स्नेह, भोग, सुख अथवा अरुचि इत्यादि की स्थितियों के बीच भी वह सामान्य और शांत रहता है। परंतु अज्ञानी पुरुष जब अपने भावों और संवेगों के कारण कष्ट पाता है तो वह दया का पात्र बनता है, किंतु ज्ञानी कभी भी मोहित या भ्रमित नहीं होता। वह तो दया की साक्षात प्रतिमूर्ति होता है। यदि शरीर, मन, भाव, संवेग, प्रत्यक्ष ज्ञान ये सब अपने आप में समस्या मूलक नहीं है, तो फिर अज्ञानी व्यक्ति को ये कष्ट क्यों पहुंचाती हैं? तब दुख का असली कारण क्या है, ये अगले श्लोक में समझते हैं। श्लोक संख्या 14। तस्मादज्ञानमेवात्र सर्वदा दुख कारणम तत्स्वरूपम ही ज्ञातव्यम विचारेणाधुना मया।
तस्माद यानी इसलिए, अज्ञानम एव केवल अज्ञान ही, अत्र यहाँ, सर्वदा सदैव हमेशा, दुख कारणम दुख का कारण, तत्स्वरूपम ही यानी वस्तुतः उसका स्वरूप, ज्ञातव्यम जानना है, जानना चाहिए, विचारेण विचार चिंतन मनन के द्वारा, अधुना अब, मया यानी मेरे द्वारा, अतः दुख का एकमात्र कारण है अज्ञान, विचार के द्वारा मुझे उसका स्वरूप और उसकी कार्य प्रणाली को समझना चाहिए। दुख का कारण न तो शरीर है, न मन और न भावों का अनुभव, इसका सही कारण आत्म तत्व का अज्ञान है। ये अज्ञान कि मैं आत्मा हूं। इसलिए हमें अज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह हम कैसे कर सकते हैं? यह केवल सही चिंतन के द्वारा ही संभव है। जब तक ज्ञान का सूर्य नहीं चमकता, तब तक अज्ञान बना रहता है। वो जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा तब तक ही रहता है जब तक वहाँ रोशनी या एक दिया न जला लिया जाए। जैसे ही आप एक अंधेरी जगह पे एक दिया जलाते हैं और वहाँ रोशनी होती है, वहाँ का तिमिर, वहाँ का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जब तक ज्ञान का सूर्य नहीं चमकता, तब तक अज्ञान बना रहता है। अतः हमें यह जानना चाहिए कि अज्ञान का असली स्वरूप क्या है।